यस बेटे, आपको मैं कल 2.1 जो प्रश्नावली है उसमें बेटे 3 क्वेश्चन जो है ना वो करवा दिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है जो अपन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5। दिस इज योर क्वेश्चन। ये है बेटा आपका प्रश्न। तो इसमें आपको सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है बेटा, सूत्र लगाना है। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको सिद्ध करके बताया है, तो यहाँ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाइए बेटा पहले इसको। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5 होल स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटे बन गया cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस tan इनवर्स, और इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लो बेटा। ये तो 2 अपॉन 5 हो गया और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 25, तो 24 अपॉन 25, तो 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 24। 12 आ गए, 5 पंजे 25, तो बेटा 5 बटे 12 आ गए 5 अपॉन 12। आप ऐसे कर सकते हैं इसको। अब अपने को कोस को अभी बेटा 10 में बदलना है। कोस को 10 में कैसे बदलें, ये मैंने आपको सिखाया है बाय द हेल्प ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल और बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, सूत्रों की सहायता से भी और त्रिभुज बनाकर भी। यहां बेटा त्रिभुज बनाकर सरल पड़ेगा। मान लीजिए आप माना cos इनवर्स 63 अपॉन 65 इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू 63 अपॉन 65। तो आप ये छोटा सा ट्राइंगल बना लेंगे, रफ डायग्राम का चित्र। इसमें देखिए कोस जो होता ना, ये जैसे बेटा थीटा हो गया, तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो 63 आधार आ जाएगा, 65 कर्ण आ जाएगा। अब देखिए आप 65 को 65 से करेंगे तो वैदिक गणित से 6 गुणा 7 7 6 42 25 हो गया ये तो। और बेटा 63 को 63 से गुणा करेंगे 3 3 और 6 3 18 6 3 18 6 6 36 1 37 9 8 8 16 7 1 8 1 9 39 69। 15 में से 9 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 11 में से 9 गए 2, 256। 256 का वर्गमूल होता है बेटा 16 है, तो ये साइड इसकी 16 आ गई। इस साइड को अपन कितने लिख सकते हैं 16। अब हम इसको बेटा tan से किस में बदल सकते हैं, cos से किस में बदल सकते हैं। अब किसी भी त्रिकोणमिति के जैसे मतलब क्या है कि इनवर्स में अपन इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन बेटा इसको tan थीटा करना चाहते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो 16 बटे 63, और इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा इधर आके 16 अपॉन 63। देखिए ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है,
Therefore cos inverse 63 upon 65 equal to tan inverse 16 upon 63। ऐसे लिख सकते हैं बेटा। cos को हमने किसने चेंज कर लिया, आपने cos को चेंज कर लिया cos इनवर्स को tan इनवर्स में, किसकी सहायता से, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसकी मदद से हमने कर लिया। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बेटे, tan इनवर्स 16 अपॉन 63। तो ये हो जाएगा, therefore ये इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 16 अपॉन 63 प्लस tan इनवर्स 16 अपॉन 60, सॉरी ये जो है ये अपना है बेटा tan इनवर्स 5 अपॉन 12, ये 5 अपॉन 12 है। हमने इसकी जगह तो tan इनवर्स ये कर दिया और ये सेम है। अब बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, which I explained you before 2 days, and by the help of that formula you can solve it। तो वो फॉर्मूला, वो सूत्र क्या है बेटा, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। तो हम ये फॉर्मूला इसमें, सूत्र इसमें लगा देंगे। तो हम लगाएंगे इसमें tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 और बट्टे ये हो जाएगा 1 माइनस 16/63 गुणा 5/12। ये है बेटा आपका tan इनवर्स, ये इक्वल टू है, इसके इक्वल हो जाएगा ये tan इनवर्स, और बेटा इसका अलग लघुत्तम लेके इसको सरल कर दो, ये यहां रफ कर लो, क्या आ जाएगा 16/63 और गुणा 5/12। इसका लघुत्तम आप वैसे सीधा ही ले लो, 63 गुणा 12, 63 गुणा 12, 63 दूनी 126, 63 एकम 63, ये आपका आ गया बेटा 6 5 7 756। 12 63 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 12 बार। 16 को 12 से गुणा कर लें, 16 था 160, तो 16 दूनी 32, 192 हो गए, प्लस 12 का देंगे कितनी बार जाएगा, 63 बार, 630, तो 315 ये हो गया। इनको जोड़ दो बेटा दोनों को, 5 और 2 7, 9 और 1 10, 4 और 1 5 बटे 756। ये तो हो गया अंश में 507 बटे 756, और बेटा नीचे वाला और हल करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 1 माइनस और 16 बन जाए 80 बटे 756। तो 756 अगर अपन एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा, 756 माइनस 80, तो 756 में से 80 6, 15 में से 8 गया 7, 676, ये आ जाएगा 676 बटे 756, और ये तो कट ही जाएंगे बेटा, और इनको करेंगे तो tan इनवर्स 7 और 5 12, 3 का भाग चला जाएगा इसमें, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा 507, तो 7 3 एकम 3 और 6 दिए 18 और 9 दिए 27, 169, तो 169 हो गया ये, और इसको 4 से करें तो 9 चौक 36, 6 चौके 24, 3 27, 4 2 6। बेटा ये 169 के पहाड़े से कट जाएंगे दोनों, 507 बटे और 676। अब आप इनको
171 की टेबल से इसको काट दो। तो अब रफ हटाते हैं, यहाँ पर फेयर करते हैं अपन बेटा। फेयर में क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये इक्वल टू आएगा बेटा टेन इनवर्स, और 169 के पहले से इसको काट दो आप, तो 3/4, ये 3/4 आ गया। तो टेन इनवर्स 3/4 हो गया। तो इसमें टेन माना टेन थीटा बराबर 3/10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू बेटा थीटा मान लो। तो टेन थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा 3/4। इसका भी डायग्राम बनाओ आप। ये थीटा लंब 3 आधार 4, तो करंट कितना हो गया 5। अपने को इसको चेंज करना है बेटे साइन में, तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू किसके हो गया लंब बटे करंट 3/5, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो हमारा ये आया था इक्वल टू, ये भी थीटा के इक्वल, ये भी थीटा के इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू RHS। आप देखिए बेटा, दोबारा से देखिए इसको। कॉस इनवर्स 63/65 2 tan इनवर्स 1/5। बेटा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसको हल किया तो 5/12 आया। अब ये cos इनवर्स है, ये tan इनवर्स है। cos इनवर्स को हम किस में चेंज करेंगे, इसको बेटा हम tan में करेंगे ताकि दोनों tan हो जाए। तो आपको सीधा सीधा पता ही है कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो लंब इसका कितना हो जाएगा 16। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब है 16 और आधार कितना है 63। तो tan इनवर्स कितना हो गया 16/63। आप त्रिभुज बना करके भी कर सकते हैं, और आपका कुछ अभ्यास हो जाए तो आप बेटा बिल्कुल सीधा सीधा भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें tan इनवर्स 3/4 है, इसका मतलब लंब 3 तो आधार 4, इसका मतलब कर्ण कितना आएगा इसका 5, तो कर्ण 5 आएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 3/5 साफ साफ है। और वैसे नहीं तो आपको त्रिभुज मैंने बना के बता दिया, इसकी मदद से ऐसे कर लेना, थोड़े दिन बाद में जब अभ्यास हो जाएगा डायरेक्ट करने लग जाना। तो अब ये आ गया बेटा आपका tan थीटा जो है tan इनवर्स 16/63 हो गया। तो कोस इनवर्स 63/65 की जगह हमने कितना लिख दिया tan इनवर्स 16/63। अब ये है tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 5/12। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र हमने लगा दिया बेटा इसमें। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये 507/676 169 के पहाड़े से 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये tan इनवर्स 3/4 हो गया। और tan इनवर्स को बेटा साइन इनवर्स में करें तो लंब 3 तो आधार 4, तो कर्ण 5 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण 3/5। और ये ऐसे इसको समझाया जा सकता है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। नाउ इट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर सवाल देखिए बेटे। पांच नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड इसकी कितनी है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। देखिए आप इसमें अपन मान लेते हैं, माना tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 2 और cot इनवर्स
3 इक्वल टू 5, तो कोट 5 इक्वल टू 3। अब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो बेटा tan थीटा की वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हो, यहाँ 2 और स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना है cot 5 3 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 15। एक तरीका तो बेटा इसका ये है, आप फिर से देखें इसको। अगर हम स्लो करें लेकिन हर क्वेश्चन को बेटे समझते हुए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फिर खुद भी करने लग जाओगे। तो समझना जरूरी है, समझ में आना अति आवश्यक है। क्वेश्चंस जो ना कम अधिक हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, समझ में अगर आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमने मान लिया tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो बेटा tan थीटा उधर tan जाएगा, थीटा बन जाएगा, इनवर्स हट जाएगा इक्वल टू 2 के। और cot इनवर्स 3 इक्वल टू हमने मान लिया 5, तो cot 5 इक्वल टू 3। तो sec स्क्वायर और यहां पर हम थीटा रखेंगे क्योंकि इसके इक्वल थीटा माना है और यहां इसके इक्वल हमने 5 माना है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब tan थीटा की वैल्यू यहां पर 2 रख देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। कोट की वैल्यू यहाँ पर 3 लगा करके 3 रख के और स्क्वायर लगा देंगे, 1 और ये 4 हो गया, ये 1 और ये 9 हो गया, तो 15 हो गया ये। सेकंड मेथड देखिए आप, इसका सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, तो बेटा आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 और प्लस cosec स्क्वायर और हो जाएगा cot इनवर्स 3। sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2 प्लस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan और ये कितना है tan इनवर्स 2 और स्क्वायर है तो ये बाहर भी लगा सकते हैं हम। tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये हो जाएगा cot इनवर्स 3 होल स्क्वायर प्लस है बेटा दोनों के बीच में, और ये 1 और 1 2 पहले ही रख दिया। आप देखिए tan इनवर्स 10 पर जाएगा ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स बैठ जाएगा ये 3 का होल स्क्वायर 2 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 15। तो यू कैन लाइक दिस इज द सेकंड मेथड एंड इट इज आल्सो इजी एज यू लाइक, इट इज डिपेंड ऑन योर विलिंग, यू कैन डू जैसे आप चाहो वैसे बेटा कर लेना। दोनों ही जो तरीके हैं वो सही हैं, जो आपको ठीक लगे वो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मध्य पद ले रहे हैं हम, इसमें मध्य पद
क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माना x इक्वल टू बेटा हम tan थीटा ले लेते हैं, तो ये एक फिर सूत्र का रूप ले लेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिद्ध करके बता चुका हूं, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो आप x इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू किसके हो जाएगा, थीटा के। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन इसको 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र होता है, और साइन इनवर्स साइन हट जाएगा बेटा, 2 थीटा आ जाएगा, थीटा का मान हम रख सकते हैं tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो मध्य पद लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध कर दिया हमने। बेटा आप लेंगे अंतिम पद, अंतिम पद cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी मान लेंगे, माना x इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये बेटा आपको अच्छी तरह से पता है कक्षा 11 की त्रिकोणमिति से cos 2 थीटा होता है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, it is also equal to left hand side, then both terms we have proved equal to left hand side, that's all। ये आपका सिद्ध हो गया बेटा, और आज के लिए ये पर्याप्त है। कल आगे का जो क्वेश्चन है वो अपन शुरू करेंगे। धन्यवाद।